Hello to all the 2023 बैच स्टूडेंट्स जो ईयर 2024 में बोर्ड्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और इसका मतलब ये है कि नवंबर चल रहा है, नवंबर ख़त्म होने को है, दिसंबर एंड जनवरी यू आर लेफ्ट विथ 2 मंथ्स। फेब्रवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप बोल रहे होगे मैम डेट शीट अभी तक आई नहीं है, आप फालतू के गेसेस मत दीजिए। तो मैं गेस नहीं दे रही हूँ, आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ फेब्रवरी और बाय द मिड फेब्रवरी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो मतलब अभी तक का तो केस सिनेरियो जो पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी सब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा और आप कर रहे होंगे सिर्फ रिविजन। स्कूल में भी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोचिंग्स में भी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन आपका सिलेबस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। और बोर्ड्स एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो इतनी खतरनाक सिचुएशन से कैसे निकलें, इसके लिए आप फ़ोन उठाते हैं और आप फ़ोन पर यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट रिविजन टेक्निक्स टू पास इन 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस। बेस्ट रिविजन टेक्निक, हाउ टू डू क्विक रिविजन, थोड़े टाइम में ज़्यादा रिविजन कैसे करें। इस टाइप की कुछ चीज़ें आप अभी यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे और उसी का इलाज देने के लिए मैं अंजलि कुशवाहा, आपकी बायोलॉजी ट्यूटर, आपके सामने खड़ी हूँ और कुछ टिप्स और कुछ एडवाइस रिवीजन के लिए आपको देने आई हूँ। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 2000 हमारा टारगेट है 2023 के बोर्ड एग्जाम्स, BOARD बोर्ड एग्जाम्स। और ये 2023 में जो 2023 बैच के लिए बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स, इसके लिए जो कॉमन पॉइंट्स हैं सबके लिए, वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। कॉमन पॉइंट सबसे पहले तो सीधी बात यह है कि प्लान कर लो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। प्लान योर डे और प्लान योर सब्जेक्ट्स। आपको कब कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, मैं बात कर रही हूँ ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स PCMB। तो अगर पूरे दिन भर में 10 घंटे पढ़ते हो तो तुमको ये अब पॉइंट आ गया है डिसाइड करने का कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर अभी भी ये नहीं करा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हर दिन तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। अगर मैं बात करती हूँ लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश और वट एवर यू हैव, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ तो लैंग्वेजेस के लिए जो प्रिपरेटरी लीव मिलती है अ डे बिफोर एग्जाम, जनरली वो सफिशिएंट होता है और लैंग्वेजेस के लिए लोड नहीं लेना है। मेन अभी हम डिस्कस करने आए हैं कि आपको PCM और PCB इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करोगे। अब कवर करने के लिए मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। आई एम डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू 2 कैटेगरीज। नथिंग, पहली कैटेगरी होगी नथिंग वाले। नथिंग समझते हो क्या होता है? नथिंग, नथिंग नथिंग इज द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा था, जो क्लास 12th में आके भी मस्ती कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, मूवीज जा रहे थे, पार्टीज कर रहे थे। दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आप वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, प्री बोर्ड सर पर है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करा जाए। मतलब दर्दनीय स्थिति है आपकी। तो हम पहले आपकी बात करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो स्लाइटली वाले हैं, स्लाइट स्टडीज वाले, स्लाइट SLIGHT, स्लाइट L हटा देते हैं, जो स्लाइड स्टडीज़ वाले हैं, जो साल भर बहुत ज़्यादा तो नहीं, अब देखो मैं बहुत ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, जो हमेशा से सब कुछ पढ़ते हैं ये वीडियो देख ही वही रहे होंगे, पहले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और दूसरे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो ये वीडियो हम सिर्फ इन 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। मतलब मेरा तो टारगेट यही 2 लोग हैं, बाकी जो सब कुछ पढ़ते हैं यार वो तो फिर पढ़ के ही बैठे हैं ना, उनको क्या बताना। तो हम आपका बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, नथिंग वालों। तो सुनो मेरी बात, अब तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है, यू आर एट 0, तुम अभी हो एट द लेवल 0। तुमको शुरू भी करना है विद 0। कैसे शुरू करना है? सबसे पहला काम तुम्हें जो करना है, पिक आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पिक आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स of all 3 subjects, whichever you have, all the major subjects which you have,
सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर साल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस की बोर्ड्स में आते ही आते हैं। इससे आप अपने स्कूल के टीचर्स की हेल्प लो, बिकॉज उनको बहुत आइडिया होता है किस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, कौन सा रिपीटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। साथ ही साथ में इसमें क्या इंक्लूड होगा, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस। आपका टारगेट है कि आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट उठाओ एंड एवरी डे, हर दिन तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में से दो दो टॉपिक तीनों सब्जेक्ट से कवर करो। अगर आपने बायो में फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरा जेनेटिक्स से है, तो आपने उस टॉपिक को फ्रॉम रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स आपने आज पढ़ के ख़त्म कर लिया। दूसरा काम आपको करना है सेम विद फिजिक्स एंड विद केमिस्ट्री। आपका टारगेट ये है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए आपके लिए सबसे बेस्ट शॉर्ट तरीका है। और पढ़ना कैसे है, ऐसे नहीं कोई छोटी सी बुक उठा के पढ़ ली, नो, यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली। अब देखो कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो बिल्कुल बढ़िया से एनसीईआरटी उठाओ, टॉपिक उठाओ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, 10 सालों से देख रहा हूँ पेपर में, 10 साल से आ रहा है, मैम ने भी बोला इंपॉर्टेंट है। बस वो लिस्ट उठा के फटाफट 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 उसे अच्छे से डिटेल स्टडी करो, ज़्यादा ज़रूरत लगे तो शॉर्ट नोट्स उसके बना लो। अब ये प्रोसीजर आपको कंप्लीट कर लेना है बाय द एंड ऑफ दिसंबर। ये कब तक कंप्लीट कर लेना है आपको, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, क्योंकि अभी एग्जाम में 2 महीने हैं, हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 मंथ्स, वी हैव 2 मंथ्स का टाइम और नवंबर के बचे हुए दिन, तो वी हैव टाइम ऑफ 2 मंथ्स। तो इसीलिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको अभी अपने सिलेबस कंप्लीशन पे आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस टॉपिक इंक्लूडेड। अब इतना करो, फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, तब मैं बताऊंगी कि क्या करना है। बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब आ जाते हैं हमारे थोड़े से मेहनती बच्चे जो स्लाइड स्टडी पे बिलीव करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब इन लोगों ने साल भर मेहनत करी है तो कुछ तो एडवांटेज होगा ओवर दीज। तो भाई इनको क्या करना है, इनको भी सबसे पहले तो अपना डे प्लान करना है, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, और अब इनको भी सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है आपको, सिलेबस कंप्लीशन। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे थे, तो अभी तक सपोज आपने बायोलॉजी में 2 यूनिट्स पूरी कर चुकी हैं, आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है। तो नाउ अब इट्स दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका टारगेट ये होना चाहिए आप रिमेनिंग यूनिट्स को कंप्लीट करें। आप उनको पढ़ के प्रॉपर जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं आप वो पढ़ के डन करें। समझ में आया? तो अभी आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपको भी टारगेट कब तक कंप्लीट करना है, यू हैव टू अचीव दिस टारगेट बाय द एंड ऑफ दिसंबर। ये जब ही होगा जब आप अपने डे को अच्छे से प्लान करोगे, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दोगे, जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, जिसमें आपको लगता है कि ठीक है ये मैं जल्दी कर लेती हूँ तो उसको थोड़ा सा कम टाइम दो। तो अभी आपका टास्क होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। सेकेंडली आपको बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये चीज़ कंप्लीट करनी है। थर्ड चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है दैट इज द डिटेल्ड रिविजन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटेल्ड रिविजन? डिटेल रिवीजन का सीधा साधा ये मतलब है कि यूनिट 1 और 2 तुमको आती है, यूनिट टेस्ट में आई थी, किसी में भी तो आई थी, तुम्हारी प्रिपेयर है। तुमने अगर आज नए टॉपिक में फ्रॉम द न्यू टॉपिक यू हैव स्टडीड द चैप्टर नंबर 8 और 9 फ्रॉम द बुक ऑफ योर बायोलॉजी, आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, आपने पहली बार पढ़ा, ठीक है, दैट वाज वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू, आपने पढ़ लिया। नाउ इन द सेक्शन ऑफ डिटेल रिविजन तुमको फिर से रिवाइज करना है द चैप्टर रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो तुमको अच्छे से आता है। तो रिविजन स्टार्ट कर दो। जिन्होंने पढ़ा है वो अपना प्रीवियस टॉपिक्स का जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनका डिटेल्ड रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करा तो पढ़ा हुआ कोई फायदे का ही नहीं है यार, क्योंकि एट द एंड जो रिवाइज है, जो याद है, वही एग्जाम में काम आता है। अपने मन से अचानक से कुछ भी ऐसे एग्जाम में उठ के आपको याद नहीं आएगा, जो अच्छे से याद है वही समझ आएगा। समझ में आए ये? और ये भी तो ये तो नथिंग वालों के लिए और ये हमारा स्लाइड स्टडी वालों के लिए। मैं बोलूँगी अभी सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, इन सब के चक्कर में मत फंसो। अभी मेन टारगेट रखो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ में द डिटेल्ड रिविजन। शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, इस वाली कैटेगरी ने तो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते चलो। यहाँ पर तो अगर ट्राई करो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम उसके शॉर्ट नोट्स साथ में वेब नोट्स बनाते चलो। फिजिक्स के लिए
वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी दिस इज द टाइम टू लर्न। अभी ये मत सोचो टाइम निकल गया है, अभी बहुत टाइम है, तुम इसमें नए कंसेप्ट चीज़ें सीख सकते हो। तो 1 मंथ अपने आप को दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट सीखो। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस, रिएक्शंस को लिख कर देखो, रिएजेंट्स को लर्न करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पेन पेपर पे प्रैक्टिस करो, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। और फिर अब उसके बाद में क्या, जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया, अब इतने सारे सिलेबस को एक बार में याद रखना इम्पॉसिबल है, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। आप बोलोगे मैम एक बार में पढ़ के कुछ याद ही नहीं होता है। आप मत करो ना याद, आप सब पढ़ के रखो एक बार। इस चीज को याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपसे दोबारा मिलूंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और फिर जनवरी में हम मिलेंगे कि कैसे बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन करना है उसके लिए। अभी दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम कि नवंबर दिसंबर में आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कुछ पर्सनल डाउट है कि मैम मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये रिवाइज नहीं हो रहा, आप पूछिए अपने डाउट्स को। आई थिंक मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकती हूँ, आई एम केपेबल ऑफ दैट। ओके, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। और इसी तरीके से अगर हमारा सपोर्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इमीडिएट बेसिस पर मिलता रहे कि भाई अब क्या अपडेट है, अब क्या अपडेट है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी ट्रिक्स एंड टर्म्स जो भी है हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अभी बस इतना ही, हम मिलते रहेंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि आपको ये सारे कंटेंट की ज़रूरत है और हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।